आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन भगवान के अवतारण के सिद्धांत। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से पिछले दिनों हम सब ने मिलकर इस मंच पर जीवन दर्शन के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से दुख के क्या कारण है, इस पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। आज के इस मंच पर हमारे विद्वान साथी अपने श्रीमुख से भगवान के अवतारण के क्या सिद्धांत हैं, यानी कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को आरंभ करने से पूर्व गुरुवर को समर्पित श्रद्धा सुमन के साथ शांत मन, तिरचित आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करते हुए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर भगवान के अवतारण के क्या सिद्धांत हैं, इस पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। प्रातः स्मरणीय चरण वंदनीय सदगुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। विगत दिनों से चल रही भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम ईश्वर के अवतरण का सिद्धांत या यूं कहें कि ईश्वर को अवतार क्यों धारण करना पड़ता है विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी श्रोतागण भगवत भाव से श्रवण करें। वक्ता के मुख से प्रभु ही अपनी भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं और सुनने वालों के अंतःकरण में भक्तों जैसी भावना उत्कंठा की भावभूमि होने पर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7-8 में ऐसा वर्णन आया है,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। उपरोक्त श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं कि जब जब धर्म का पतन होने लगता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है तो मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए युगों युगों में अपने आप को प्रकट करता हूँ ताकि धर्म की स्थापना हो सके। और दूसरी ओर संत शेखर कली पावना अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज संचरी भगवत भक्तिभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की अनुपम प्रमुख रचना श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आया है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, असुर अधम अभिमानी प्रवृत्ति के जीव सज्जनों को सताते हैं, तब तब भगवान विविध रूपों में देह धारण करके सज्जनों की पीड़ा का अपहरण करते हैं। भगवान के ललित लीलाओं के इसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से पार हो जाते हैं, क्योंकि कृपा समुद्र भगवान भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। इसी आधार पर हम लोग भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की चारु चरितावली का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री राम जनकपुर में ठहर गए, गुरु जी के साथ ठहरे हैं वाटिका में। अच्छा, कितना बढ़िया संकेत है। ये वाटिका है क्या? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अमराई में भगवान रुके, और अमराई संत सभा चहु दिशि अमराई, संतों की सभा ही अमराई है। तो भगवान गुरुदेव की आज्ञा से इस संत भाव की अमराई में ठहर गए। अच्छा देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो संतों के साथ रहते हैं पर फल नहीं मिलता। इतने बड़े संत महात्मा, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमें तो कोई फल मिला ही नहीं। अच्छा, आप ऐसे विचार करें कि आम के वृक्ष की छाया में कोई व्यक्ति बैठे तो क्या आम का फल उसे हमेशा मिलेगा? आम का फल तो बसंत ऋतु में ही मिलेगा। तो संत के संग का फल जैसे आम का फल बसंत ऋतु में मिलता है, इसी तरह संत के संग का फल बसंत ऋतु में मिलेगा। और वो बसंत ऋतु कौन सी? तभी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, संत सभा चहु दिशि अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। श्रद्धा से संत के संग का फल मिलता है। देखिए, एक होता है संग और एक होता है साथ। हम जिसके पास तन से रहें वह साथ है, और हम जिसके पास मन से रहें वह संग है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, संगी साथी। मन से रहें तो संग और तन से रहें तो साथ। अच्छा, एक बात और है, तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तो मन जहां लगता है वहां संग। संग बड़ा अच्छा शब्द है। संस्कृत में संग बोलते हैं आसक्ति को। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। तो संग कहते हैं आसक्ति को। और कितना अद्भुत संकेत है कि जिसके बिना हम रह ना सके और उसी से हमारा संग है। इसलिए सत्संग, जब संतों के बिना हम रह ना सके तभी हमारा सत्संग है। और इसी श्रद्धा भाव से संत के संग का फल मिलता है। और भगवान इसीलिए अमराई में है और पूरी श्रद्धा के साथ। इसीलिए पूरे जनकपुर में बसंत ऋतु, वाटिका तक में जन बसंत ऋतु रही लुभाई। यह श्रद्धा से भरा हुआ स्थल। महाराज विदेह राव को पता लगा राम जी गुरुदेव के साथ उनकी आज्ञा में प्रीतिपूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, राम जी यह नहीं सोचते हैं
अब गुरु जी की आज्ञा क्या करें, रहना ही है वो तो। एक जगह कीर्तन हो रहा था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सो एक दूसरे सज्जन बड़े उदास शुरू में बोले, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं, रहना ही पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जब रहना ही पड़ेगा तो रह ही लो, प्रसन्नता से रह लो, प्रीतिपूर्वक रह लो। अरे अब गुरु जी की अब सोने ही नहीं देते, जब देखो तब ये काम वो काम जगाते रहते हैं, हैरान परेशान करते रहते हैं। लेकिन अब गुरु जी हैं तो अब क्या बताएं, रहना ही है। ऐसे नहीं, जब ये लगे कि हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव आज्ञा देकर हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, हम गुरुदेव के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुबर जाय सैल तब की। बार बार यह श्री राम जी इसी भाव से रह रहे हैं और मानो उपदेश दे रहे हैं कि गुरुदेव के संग रहने का यही नियम है, और इस मर्यादा से जो रहेंगे उन्हें गुरुदेव के संग का फल अवश्य प्राप्त होगा। जनक जी को पता लगा विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए। श्री जनक जी को पता लगा विश्वामित्र जी आए हैं। अच्छा, आप विचार करें, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी मुनि नहीं महामुनि हैं, परम ज्ञानी हैं। और श्री जनक जी जा सुज्ञान रवि भव निशिनाशा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी सोचते, अगर विश्वामित्र जी ज्ञानी हैं तो हम भी हैं, तो ज्ञानी को ज्ञानी के पास जाने की जरूरत क्या है। उन्हें भी आत्मज्ञान है, हमें भी आत्मज्ञान है। एक गुरुजी ने अपना चेला बनाया और चेले को ज्ञान दिया, सब में भगवान दिखाकर, ज्ञान यही है, सब जगह परमात्मा है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अब वो इसी उपदेश के लिए घूमे, सब में परमात्मा है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण सब जगह भगवान, सब जगह परमात्मा। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र। उसके सत्संग में भी लोग जाते और वो जहां बैठते बस यही एक बात, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हाथी हमारे वश में नहीं है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सत्संगियों ने सुना, मैदान में बैठकर सत्संग कर रहे हो, हाथी इधर ही आ रहा है। सत्संगियों ने कहा, सुन रहे हो, राजा का हाथी बिगड़ गया है। बोले, भागने की जरूरत नहीं, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, सब बराबर। और सब लोग भाग गए, वही खड़ा रहा। किसी ने कहा, आपकी निष्ठा बड़ी तगड़ी है, आप रहो। वह रुके रहा। हाथी सामने आया। महावत चिल्ला चिल्ला कर कहे, भाग जा, सामने से हट जा, सामने से हट जा। कहने लगा, हाथी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मिटाएगा। खड़ा रहा। अब हाथी तो गुस्से में था। उसने सिउड़ में लपेट कर पटका, जो फेंका दूर जा गिरा, हड्डी पसली टूट गई। लोग उठा कर ले गए गुरु जी के पास, सारी वृतांत सुनाया। वो बड़ा दुखी हुआ, गुरु जी से बोला, गुरु जी आपका ज्ञान झूठा। कहा, कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैं सब में ब्रह्म देख रहा था। हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी ने कहा कि ज्ञान तो सच्चा था, तुम समझ नहीं सके। मैंने यह कहा था कि सब में ब्रह्म देखा करो। उसने कहा, सब में ही तो ब्रह्म को देख रहा था। अच्छा, सब में देख रहे थे तो महावत ने मना किया था कि नहीं? बोला, हाँ, महावत ने तो मना किया था। तो तुमने महावत की बात मानी? नहीं मानी। तो गुरुजी बोले, बस ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है? अरे भाई, ज्ञान निष्ठा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अब जनक जी सोचते कि हम भी ज्ञानी, वो भी ज्ञानी, चराचर में ब्रह्म, फिर मिलने जाने की जरूरत क्या है? पर यह मर्यादा नहीं है। ज्ञान की स्थिति तो ठीक है,
लेकिन मर्यादा क्या है? जनक जी सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूं और विश्वामित्र जी महात्मा हैं, विरक्त हैं। तो कितना भी ज्ञान की समानता हो तो भी गृहस्थ को महात्मा के स्वागत के लिए जाना ही चाहिए, सत्कार के लिए जाना ही चाहिए। यह मानस की मर्यादा है। जनक जी आए, विद्वत जनों को साथ लेकर आए, विश्वामित्र जी का अभिनंदन वंदन किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा अभी हो ही रही थी। उसी समय तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भाइयों का आगमन हुआ और जो जनक जी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो राम जी को देखकर आहा उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम जी को देखकर जनक जी उठकर खड़े हो गए और जनक जी के सब साथी उठकर खड़े हो गए। अब यह तो मर्यादा के शिष्टाचार की परंपरा नहीं है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, श्री राम जी बालक हैं। बालक को देखकर कोई वृद्ध व्यक्ति स्वागत के लिए खड़ा हो जाए, अरे भाई, यह लौकिक शिष्टाचार है ही नहीं, यह अलौकिक है। यहाँ लोक का नियम नहीं है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान को देखकर जनक जी को अपने होने का होश ही नहीं रहा। अच्छा, ये जनक जी उठकर खड़े हो गए, जनक जी के साथी भी उठकर खड़े हो गए। तो प्रश्न यह है कि ये बैठे कहाँ थे? अच्छा, जहां बैठे होंगे वहीं तो उठकर खड़े हुए होंगे, तो ज्ञानी बैठता कहाँ है? बैठे ठाणे पड़े उताने, कहे कबीर हम वहीं ठिकाने। वही तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वह तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है। मेरा मुझी में गुमा था, मुझे मालूम न था। मेरा मुझी में गुमा था, मुझे मालूम न था। और वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की ऐ सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था, मुझे मालूम न था। और वहां तो मानो स्वरूप में बैठे, ज्ञान में बैठे, आत्मस्थ होकर बैठे। पर राम जी को देखा तो ब्रह्म ज्ञानियों की वह जगह छूट गई, वह ब्रह्म ज्ञान छूट गया, क्योंकि लोकालय के ललाम श्री राम की मधुर मुस्कान ने चित्त आकर्षित कर लिया। यही होता है, अज्ञानियों का भ्रम गुरुदेव दूर करते हैं। पर ज्ञानियों को यह लगे कि बस स्वरूप में ही सब कुछ है, उनका भ्रम भगवान दूर करते हैं। भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। आचार्य श्री मधुसूदन चार्य सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत पथ के जो पथिक हैं वो मेरे उपासक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार है, किंतु किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। अरे किसने? जिसने गोपांगनाओं को अपना दास बना रखा है, उसी नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने मेरा चित्त चुरा लिया है। और इसीलिए कृष्णात परम किमपि तो हम न जाने। एक कहां तक इन भक्तों की बात कहें। एक ने तो कहा कि मैंने नंद जी के आंगन में बड़ा विचित्र तमाशा देखा। अरे सखी, तमाशे की बात सुन। मैंने नंद जी के आंगन में देखा, क्या देखा? आहा, काली घुंघराली हलके, हीरों का हार और पैजनी करधनी पहने कोई बालक नृत्य कर रहा है। अच्छा, नृत्य कौन कर रहा है? तो वे कहते हैं, नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का सिद्धांत मूर्ति मंत्र ब्रह्म है, वही नृत्य कर रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म ज्ञान छूटता कब है? भगवान को देखकर। तो जनक जी रागी नहीं हुए, वे तो विरागी हैं। सहज विराग रूप मन मोरा। तो वे रागी नहीं हुए, बल्कि अनुरागी हुए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन लागा। अब पूछने लगे कि ये कौन है? जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये कौन है? आश्चर्य! विश्वामित्र जी
मौन है। किसी ने कहा, उत्तर क्यों नहीं देते? जनक जी पूछ रहे हैं कि ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा, कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता। यहाँ तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। अरे ज्ञानी जन तो उत्तर देते हैं कि मैं कौन हूं, तू कौन है। यहाँ तो ज्ञानी ही पूछ रहे हैं कि ये कौन है। और तब विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। संसार में जहां तक प्राणी है ये सबको प्रिय हैं, सबको। लेकिन इनकी प्राप्ति देखिए अपने मिटे बिना नहीं होती। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप चलते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? चलने में। दौड़ने की अपेक्षा चलें तो आराम है। अच्छा चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? तो कहेंगे कि बैठने में ज्यादा आराम है। अच्छा एक बात बताइए, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। बिल्कुल सही। दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में है। अच्छा लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? नींद नहीं आती तो कहते नींद आ जाए बस। तो लेटने से ज्यादा आराम है सोने में। अच्छा अब एक बात और बताइए, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? तब कहने लगा, अरे महाराज यह कहाँ की बात कर रहे हो, यहीं तक ठीक है, बस यहीं तक। अरे भाई मैं उस मरने की बात नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूं कि आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी ही डूबता है, मुर्दा डूबता ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिसका अहंकार जिंदा है वह जीवन की संसार की सरिता में डूब जाता है। वह जीवन की संसार की सरिता में डूब जाता है। और जिसका अहंकार जिंदा है वह जीवन की सरिता में डूब जाता है। और जिसका अहंकार मर जाता है वह स्वयं भी पार होता है और अनेकों को भी पार ले जाता है, अनेकों को भी पार ले जाता है। तो हमारी ईश्वर से यही विनती है कि हे आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। हे आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार जुगल चरणों में लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। हे पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। तो इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से भगवान के अवतारण के क्या सिद्धांत हैं, यानी कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उससे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आप तब तक श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भजनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावगी श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबाती यह उपहाती सुनत धीर मति थर न रहे उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सूत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तज उतात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित जगावही हरिपद पावही तेना पर ही भवकूपा ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सिया 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 राम ओ श्री राम जय जय राम 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 आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से।
ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी ना होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से आज के विषय भगवान के अवतारण के क्या सिद्धांत हैं, यानी कि दूसरे अर्थों में कहा जाए तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में हम सब के साथ साझा किए। हम सब ने मिलकर भगवत भाव से उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जाना और समझा।
साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आपके साथ एक रूपक के माध्यम से जप तप मंत्र नाम दृढ़ विश्वास पर अपने भाव और विचार साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों मित्रों, किसी गांव में जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था, कृष्णाबाई नाम की एक महिला रहा करती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त थी। घरों में बर्तन पोछा साफ आदि करके अपने जीवन का लालन पालन पोषण आदि कर रही थी। गांव के लोग उसकी किसी भी बात का ध्यान नहीं देते थे। वह वृद्ध महिला अपने कान्हा के लिए माला बनाती और अपने कान्हा को अर्पित करती। वह भगवान श्री कृष्ण को इसी नाम से संबोधन करती, हर समय अपने कान्हा के ध्यान में मगन रहती और घंटों उससे बातचीत करती रहती। जैसा कि आप सब जानती हैं कि भगवान भी अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। गांव के लोग वृद्ध महिला को पागल समझते थे, उसकी किसी भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते थे और उसका मखौल ही उड़ाया करते थे। एक दिन कान्हा ने वृद्ध महिला को सपने में दर्शन दिए और उसे कहा कि कल सुबह इस गांव को खाली कर देना। इस गांव में प्रलय आने वाली, आप किसी दूसरे गांव में चले जाएं। वृद्ध महिला ने सवेरे उठकर गांव के लोगों को ये बात बताई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव के लोग उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते थे और उसका मखौल ही उड़ाते थे। ये बात गांव के लोगों ने मखौल में उड़ा दी। वृद्ध महिला ने जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा किया और गाड़ी वाले को बुलाकर दूसरे गांव चलने को कहा। जब वह गांव के किनारे पर पहुंची तो उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे पगली, तू ही तो लाना भूल गई, अब मेरे लिए माला कैसे बनाएगी। वह वृद्ध महिला भागती दौड़ती द्वारा वापस अपनी झोंपड़ी में पहुंची और उसने जल्दी से वह सुई निकाली और फिर गाड़ी पर वापस आकर बैठ गई और गाड़ी वाले को कहा कि गाड़ी जल्दी चलाओ और उस गांव को जल्दी से जल्दी पार करो। गाड़ी वाले ने भी गाड़ी तेजी से चलाई और कुछ समय बाद ही वृद्ध महिला और गाड़ी वाले ने उस गांव को पार कर लिया और दूसरे गांव पहुंच के उसके गांव को खाली करते ही गांव में पानी का ऐसा प्रलय आया कि गांव ही डूब गया और कान्हा की बात सच हो गई। साथियों मित्रों, हमें अपने जीवन के अंदर जो भी संकल्प करें, जहाँ किसी भी भक्ति भाव से कोई भी शक्ति के साथ काम करें, तो हमारा संकल्प सच्चा होनी चाहिए और हमें अपने उस प्रयासों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चाहे हम किसी भी आराध्य के भक्त हों, जहाँ उस पर विश्वास करते हो, जो भी हम कोई संकल्प करते हैं भक्ति भाव से कार्य करें, हमें जीवन के अंदर सफलता अवश्य मिलेगी। बी नथिंग, डू नथिंग, डू ओनली कर्म। हमें अपने कर्मों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। वह शक्ति, वो परमात्मा जिसे उसने हमें अपने अंश के रूप में भेजा है, वह हमारा ख्याल अवश्य रखेंगे। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ द गॉड। सुख दुख से उस परमपिता परमात्मा ने हमें नवाजा ही नहीं, सुख दुख तो हमारे विचारों की देन है। साथियों मित्रों, हमें अपने विचारों में दृढ़ता लाते हुए जो भी संकल्प करें उस पर हमें पूरी तरह से दृढ़ रहना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा, उस शक्ति पर हमें अपना ध्यान को केंद्रित करना है, लेकिन भक्ति भाव से, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ। जब तक उस परमपिता परमात्मा, उस शक्ति, उस संकल्प में कोई भी दृढ़ता नहीं होगी, हम उस कार्य को पूरा ही नहीं कर सकते और जीवन रूपी इस गाड़ी में हमें वो सफलता हासिल नहीं हो सकती जिसके लिए हम अपने प्रयास कर रहे हैं। साथियों मित्रों, अब समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। फिर मिलेंगे इस मंच पर बहुत जल्द आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। जीवन दर्शन के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के साथ जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ सेहत संबंधी जानकारी के साथ साथ
सामाजिक मुद्दों पर भी अपने भाव और विचार हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मंच पर आप सबके साथ साझा करेंगे। अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी। मैं आपका कोटि कोटि शय धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही धैर्य के साथ, सहजता के साथ, संयम के साथ इस कार्यक्रम का श्रवण किया। थियो मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉर्म में जाकर लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com पर भी अपने भाव, अपने विचार, अपना अनुभव, अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362 पर भी लिखकर साझा कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों की बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा। इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हुए इस कार्यक्रम को आप सबके साथ बेहतर तरीके से साझा कर सकूं, और मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार अभी तक आपने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग इस कार्यक्रम पर बनाए रखा, भविष्य में भी आप इसी प्रकार इसको जारी रखते हुए इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाते हुए इसे वट वृक्ष के रूप में स्थापित करने में मेरे साथ सहयोग करेंगे। एक बार फिर से आप सबका पुण्य कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम हरिओम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। फिर मिलेंगे इस मंच पर बहुत जल्दी। आप सबका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहे, खुश रहे, मस्त रहे।
नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, मान ले मेरी बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार। धन्य है वो स्थल जहाँ प्रभु प्रेम का हो व्यवहार। धन्य वो तीरथ मुक्ति की है बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के नाम प्रभु का गाले। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के नाम प्रभु का गाले। मानव जन्म पाया उसी सत्य का लाभ उठा ले। जीवन ये अनमोल तुम्हारा, पल पल गीता ज्ञान। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, मान ले मेरी बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।